दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पितृ दोष का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। जी हाँ, आज का हमारा विषय वस्तु है पितृ दोष का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। मैं अपने हाथ में शिव पुराण रखा हुआ हूँ और इस शिव पुराण के आज मैं एक बीच के 7-8 लाइन 10 लाइन आपको ऐसा पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें पर्टिकुलर पितृ दोष के उपाय के संबंध में बात कहा गया है। नंबर 1। नंबर 2, उस उपाय को कितनी दूरी में करना है, एक पुण्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहले मैं आपको उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बताता हूं, फिर उपाय के अंतर्गत क्या उपाय बताया गया है वह मैं आपको बताता हूं। दोनों चीजें आज मैं आपकी सेवा में रखने के लिए आया हुआ हूं। देखिए, यदि मुझसे पूछा जाए कुंडली में बनने वाले 4-5 कुछ प्रमुख दोष का आप नाम रखिए, तो मैं टॉप 5 में एक न एक नाम पितृदोष से संबंधित मैं जरूर रखूंगा। पितृदोष यदि वाकई मजबूती के साथ बन रहा हो, मतलब पितृदोष और ग्रहण दोष में सबसे पहले हमें अंतर करके यह समझना है कि वाकई कुंडली में पितृदोष है। उसके बाद यदि चलित कुंडली के अनुसार, बुरे ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, गोचर के अनुसार और साथ ही साथ नक्षत्र के अनुसार भी वह कॉम्बिनेशन में यदि मजबूती दिखाई दे रही है, तो वैसा पितृ दोष लगने के बाद व्यक्ति जीवन भर भी मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है। सालों साल घर में खुशखबरियां नहीं आती है। विवाह योग्य युवक होते हैं, युवतियां होती है, सर्वगुण संपन्न, दिखने में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन शादी नहीं लगती है। वंश वृद्धि होने का योग ही खत्म हो जाता है। परीक्षा देंगे, ठीक 2 नंबर से भाई लोग कट के बाहर आ जाते हैं। सिर्फ 2 नंबर, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाके गलत करते हैं और 5 साल की 3 साल की पूरी मेहनत फिर वापस आदमी सुनने का सुनने। कई घरों में तो यहाँ तक देखा गया है कि पहले साल मृत्यु हो जाती है, दूसरे साल एक दूसरा उस परिवार का आदमी एक गंभीर बीमारी में पड़ जाता है, तीसरे साल उस घर में ठीक जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति रहता है उसका नौकरी या व्यवसाय बंद हो जाता है। ठीक एक साल के आड़ में कोई ना कोई एक बड़ी घटना है। कारण होता है पितृदोष। बस सब्जेक्ट ये है पितृदोष बन रहा है, 5% का बन रहा है, 25% का इम्पैक्ट है, 50% का इम्पैक्ट है, 90% का इम्पैक्ट है। उसका कुंडली में इम्पैक्ट कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है उस कुंडली में, उस व्यक्ति के जीवन में। उस एक चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है पितृदोष को देखने के पहले। वह दोष बन रहा है तो उस कुंडली में उसका इम्पैक्ट कहां तक जा सकता है, इस एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। आज का कार्यक्रम हमारे जिस मूल विषय वस्तु के ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले मैं आपको पुण्य क्षेत्र के बारे में बताता हूं कि कहाँ शिव लिंग से कितनी दूरी तक पुण्य क्षेत्र होता है। शिव पुराण का साक्ष्य के साथ आज मैं बात करने वाला हूं। चलिए फिर बिना लेट किए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। मनुष्यों द्वारा यदि कोई शिवलिंग की स्थापना की गई है तो वहां से 100 हाथ तक की दूरी क्या होता है, पुण्य क्षेत्र होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग है तो 1000 हाथ तक की जो मंदिर से दूरी होगी, शिवलिंग से जो दूरी होगी, शिव जी से जो दूरी होगी, वह 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होगा। इसी प्रकार ईश्वरों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। शिव पुराण की कथा कह रही है। स्वयंभू लिंग के चारों ओर 1000 धनुष तक पुण्य क्षेत्र होता है। 1000 हाथ नहीं, 1000 धनुष तक की बात की गई है। एक धनुष बराबर 4 हाथ, मतलब 4000 हाथ तक की जो दूरी होगी वह पुण्य क्षेत्र कहलाएगा स्वयंभू शिवलिंग के केस में, प्रकरण में। अब बात यह है कि उस क्षेत्र में हमको करना क्या है। अब मैं उस विषय वस्तु पर आता हूं।
दोस्तों अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिए जिसके आशीर्वाद से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिए। चलिए मैं आगे के विषय वस्तु पर आता हूं। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दाह मतलब अग्निदाह करता है, दशाह करता है। दशगात्र का एक कार्यक्रम होता है, मृत्यु के 10वें दिन एक दशगात्र नाम का कार्यक्रम होता है। दशाह बोलने से यहां पर दशगात्र आप समझें। मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण, वार्षिक श्राद्ध अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों का पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। और केवल मुक्त नहीं होता है, शिव पुराण की कथा कहती है वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। आप हर साल पिंडदान करते हैं, आप अपने पितरों को पानी देते हैं, सिर्फ एक बार अपने जीवन में। आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, जहां नियमित रूप से पूजा पाठ होती हो, आपके राज्य में कोई प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो जिसका बहुत ज़्यादा नेम और फेम हो, या 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसे किसी भी स्थान पे जाकर एक बार अपने माता के लिए, पिता के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, ज्ञात अज्ञात जो भी आपके पूर्वज रहे हो उनके लिए एक बार आप पिंडदान अवश्य कीजिए। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो इससे बड़ा अल्टरनेट कुछ हो ही नहीं सकता है। यह कहती है यह शिव पुराण की कथा। दोस्तों आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें, अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।